Monica. I hope you all are doing well and this video is gonna about rheumatoid arthritis. तो आज हम इस वीडियो में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस किन कारणों की वजह से होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इन सारी हेडिंग्स पे बात करेंगे। तो आप ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है और आपको इस बारे में नॉलेज भी हो सकता है। तो आप ये लास्ट तक ज़रूर देखें। और पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिस वीडियो का पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। आपका इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बाहर के बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसका उल्टा होता है। ये हमारी ही रक्त कोशिकाओं को हार्म करने लगती हैं, नुकसान पहुंचाने लगती हैं, और जिसका कारण होता है हमारे हड्डियों में स्वेलिंग होने लगती है, दर्द का कारण बनती है। और अगर ये दर्द और सूजन लंबे समय तक चलते रहे तो ये हमारी बॉडी को या हमारी हड्डियों को नुकसान की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं के आसपास की झिल्लियों को, जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होते हैं, वो उसको भी नष्ट करने लगती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की हड्डियों को कमज़ोर करने लगती हैं या होने लगती हैं। उसके बाद ही इसमें दर्द और सूजन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखने की टिश्यू हमारी बॉडी के हर हिस्से में पाई जाती हैं, इसका काम मेनली क्या काम होता है, ये हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती हैं। समय के साथ साथ हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक होने लगते हैं। वीक की वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और कभी कभी विकृत हो जाती हैं और हड्डियों में दर्द होने लगते हैं या फिर चलने में असमर्थ फील होता है, स्टिफनेस फील होने का। टाइम पे इलाज नहीं करवाए तो ये अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगते हैं, हार्ट, आईज़ पे, फिर लंग्स में भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद रक्त कोशिकाओं में, ब्लड सेल में आने लगते हैं। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के प्रभाव दिखने लगते हैं। इसके लक्षण ज़्यादातर 40 से 50 से 60 के एज में दिखते हैं, बट आजकल के जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे लेट से उठना, योगा नहीं करना, खान पीना टाइम पे नहीं होना या बाहर के फास्ट फूड ज़्यादा लेना, इसकी वजह से भी ये कम उम्र में भी देखा जा सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और मिडिल एज में 30 के बाद भी देखा जाता है। ज़्यादातर पहले छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते हैं। पहले पाम में स्टार्ट होंगे, फिर इसके छोटे छोटे यहाँ पे स्टार्ट होने लगते हैं जॉइंट्स में, फिर वो बाद में कलाइयों में स्टार्ट होने लगते हैं, कोहनी में, स्कैपुला में, शोल्डर पे, ये सारे टखनों पे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं पेन होना। उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नॉर्मली ऐसे पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसके जो पेन होते हैं कभी ठीक होते हैं और कभी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे नॉर्मल सबको ये लगता है कि नॉर्मल पेन हो रहा होगा, बट अगर पता करनी है, अगर आपको रिकरेंट बार बार हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं जोड़ों में, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये आपको टेस्ट करवानी होती हैं, जो कि ब्लड टेस्ट से आपको पता चल सकती हैं। फिर उसके बाद हम ESR चेकअप करवाएंगे। उसके बाद CRP, CCP, ये MRI, एक्सरे के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं है। तो इससे आप अपने टाइम पे आप इलाज करवा सकते हैं, जिससे इसमें राहत हो सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसे ठीक नहीं होती हैं, परमानेंट क्योर नहीं कर सकते, बट इसके रेगुलर अपने डाइट को मेंटेन करके आप इसको रिलीव कर सकते हैं, ना कि क्योर कर सकते हैं। तो और इसके अर्थराइटिस क्यों होता है, इसकी पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं लगा सकते कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे अपने पे ही क्यों अटैक करती है। इसका कोई रीज़न नहीं है अभी तक पता लगा पाए हैं, लेकिन इसके ज़्यादातर दिया जाता है कि जीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में रन करते हैं। अगर आपके किसी मेंबर को पहले दादा दादी, नाना नानी को अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो वो अपने जीन्स की वजह से वो रन कर सकते हैं एक से दूसरे में, तो उसके थ्रू आते हैं। ज़्यादातर जीन्स को दिया गया है। ज़्यादातर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में होती है। महिलाओं में विटामिन D की कमी की वजह से देखे जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उनके पैरों में ज़्यादा दर्द होती है। और जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस
पेशेंट को कुछ अब ठीक होता है, कभी बढ़ जाते हैं। जब सूजन स्टार्ट होते हैं थोड़ा आराम के बाद वो बहुत ज़्यादा असहनीय पेन होता है और जकड़न सी फील होने लगती है जो पेशेंट होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे रेडनेस होगी, पेन होते हैं, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होते हैं और स्टिफनेस दिखाई देती है, स्टिफ हो जाएंगे पैर। जिन व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उनको मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब मॉर्निंग में वो अपना पैर रखते हैं तो रखने पे उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन कुछ देर चलने पे या कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। फटीग होने लगते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट और फीवर भी देखा जाता है, जो इसकी वजह से फीवर भी होने लगते हैं। सिम्टम्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। अब इसकी बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर इसके ज़्यादा आपकी अगर एज के पे इफेक्ट करता है। अगर आपकी एज 40 से 50 साल की है तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद फीमेल में सेक्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनमें ज़्यादा होती हैं, पुरुषों में कम देखा जाता है। रेयर नहीं बट देखा जाता है उनमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट की वजह से अगर वेट गेन कर लिया है तो उसकी वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं। उसके बाद अगर आप अल्कोहल स्मोकिंग यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है। में किसी को हुआ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो उसमें भी देखा जाता है कि वो उनके थ्रू आपके में आ सकते हैं, रन कर सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो आपके आइज़ ड्राई हो सकते हैं, माउथ ड्राई हो सकते हैं। उसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम की शिकायत हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है, लंग्स डिजीज़ हो सकते हैं या लिम्फोमा हो सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके हैं। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन है कि अगर आपको ये सिम्टम्स अगर दिखेंगे, अगर जो मैं बोलने जा रही हूँ तो उसमें आप दवा सेलेक्ट करके आप अपने आप पर ले सकते हैं। इसमें आपके दर्द को लीडम पाल में इसके पिक्यूलर सिम्टम्स हैं। इसकी जो पेन होते हैं वो एड़ियों से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, थाइस की तरफ आते हैं। जैसे पेशेंट आएगा आपके पास तो वो ये शिकायत मिलेगा कि मेरे जो पेन होते हैं वो पैरों से स्टार्ट होते हैं और थाइस तक जाते हैं। तो ये इनके पिक्यूलर सिम्टम्स हैं। उसके बाद घुटनों में भी दर्द होते हैं और इतना पेन तो होता है कि जैसे उनको लगता है कि उनके पैरों में मोच आ गई है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं, चलने में असहनीय फील होगा, अगर वो मॉर्निंग में उठेंगे तो जब फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, बट कुछ देर बाद चलने के बाद उनके पैरों में आराम हो जाती है। तो अगर आपके ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप लीडम पाल ले सकती हैं। लीडम पाल 200 में ले, अगर आप 30 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो ले सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद 200 पोटेंसी में इसकी पोटेंसी को बढ़ा दिया जाता है। लीडम पाल में एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ऐसा लगता है कि मानो कुचलने वाली जैसी फील होती है और उसके जो उंगलियां होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लीडम पाल को यूज़ कैसे करना है? लीडम पाल को 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकती हैं। अगर आपको इसको डोज बढ़ाना है तो आप कुछ दिन बाद दवा का डोज बढ़ा सकती हैं, इसकी पोटेंसी को बढ़ा सकती हैं और 200 पोटेंसी में 3 टाइम्स ले सकती हैं डायरेक्टली आंटा करेंगे। दूसरी मेडिसिन कॉस्टिकम। दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम में जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे सुन्न और कड़ा फील होता है और ऐसा लगता है कि बांध दिया गया और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है और ऐसे होते हैं। लेफ्ट साइडेड सियाटिका की प्रॉब्लम होती है तभी भी आप कॉस्टिकम दे सकते हैं। उनके हैंड में, लेफ्ट साइडेड हैंड और आर्म्स में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, स्टिफनेस होने लगती है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, चलने एट नाइट ज़्यादातर उनको रात में दिक्कत होती है और इसमें वीकनेस फील होगा, हैवीनेस फील होते हैं और टीयरिंग लाइक पेन होता है जॉइंट्स में, क्रैकलिंग साउंड होता है। उसके बाद और स्टिफनेस फील होते हैं, रोमेटिक पेन होता है जॉइंट्स में। और इसको बेटर कब होता है? जब इसको आराम मिलता है, जब कोई वार्म थिंग पे लगा दिया जाए, वार्म चीज़ें, तो उसको पैरों में दर्द में। मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है रोमेटिक प्रॉब्लम में। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, साथ में स्वेलिंग है और अफेक्टेड एरिया जो घुटने हो या
पूरे पैर में अगर हॉट जैसा फीलिंग होती है, गर्म होते हैं जहाँ फ्रैक्चर एरिया होते हैं, और साथ में स्टिफनेस फील होते हैं, इसको ठंड से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत सब चीज़ों से इसको रिलीफ मिलती है, तब वहाँ पे रस्टॉक्स जो रूमेटिक प्रॉब्लम होती है, रूमेटिक पेन होता है, वो लार्ज सरफेस पे जाते हैं, जैसे नेक ऑफ द नेक में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, जकड़न फील होने लगता है। उसके बाद ये अगर वो बैठेंगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनके मोशन से इनकी प्रॉब्लम में आराम मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि सोरनेस ऑफ द कंडाइल ऑफ द बोन, इसके बोन में बहुत ज़्यादा दर्द फील होते हैं, और इसके बाद नमनेस होते हैं, ट्रिंगिंग सेंसेशन होता है फिंगर में, ट्रिंगिंग सेंसेशन होगा, नमनेस फील होते हैं। उसके बाद पैरालिटिक कंडीशन आ जाते हैं, ऐसे मानो कि पैरालाइज्ड हो गया है ऐसा फील होता है। काम करने के बाद इनको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन फील होता है। उसके बाद इनको ठंडी हवा या फ्रेश एयर इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ठंडे की वजह से बढ़ने लगती है, और इनको फॉर्मिकेशन होता है, फॉर्नेस बहुत ज़्यादा होता है रस्टॉक्स में। अगर आपको ये सिम्टम दिख रहा है तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, फिर जैसे उसको धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस मीडियम फाल में, ऐसे ही आप पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली आपका लेना है, और आपके दर्द में बहुत ज़्यादा इस रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप लेके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मेडिसिन को काल्विया लैटिफोलियम में, ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। डेल्टॉइड रूमेटिक प्रॉब्लम होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। राइट साइड पे अगर डेल्टॉइड में पेन होती है तो इसमें हेल्प करती हैं, और इसके जो पेन होते हैं वो थाई से ऊपर से स्टार्ट होते हैं, कमर के पीछे से, और वो नीचे तक एड़ियों तक जाते हैं। अगर आपके ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि अगर आपके बैक से स्टार्ट होते हैं, थाई से स्टार्ट होते हैं, और आपका दर्द नीचे तक जाता है एड़ियों तक, तो आप वहाँ पे काल्विया लैटिफोलियम ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। साथ में पेन, सोजनेस और इसमें स्टिफनेस अगर दिखता है तो आप वहाँ पे भेजिए काल्विया लैटिफोलियम। आपको जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे हॉट होंगे, स्वेलिंग होगी, रेडनेस वहाँ पे दिखेंगे, और आपके ये जो काल्विया लैटिफोलियम में ज़्यादातर जो पेन होते हैं वो इफेक्ट करती है लार्ज पार्ट ऑफ द लिम्ब, और उसके बाद और धीरे धीरे से वो सेवरल जॉइंट्स में भी स्टार्ट हो जाते हैं जिनका पेन होता है। उसके बाद जो उनके पैर होते हैं काल्विया लैटिफोलियम में वो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, और इसके बाद ये स्टिफनेस स्टार्ट होते हैं, नमनेस रहते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो काल्विया लैटिफोलियम ले सकते हैं 200 पोटेंसी में डायरेक्टली एंड टर्म टू मेडिसिन की बात करें तो कॉल्चिकम बहुत अच्छी मेडिसिन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसमें ज़्यादातर जो पेन होते हैं वो प्रिकिक लाइक पेन होते हैं, नीडल लाइक जैसे नीडल खोजने जैसा दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होते हैं, और इसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो वार्म वेदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और शाम में ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम शाम में बढ़ रही है और आपको प्रिकिंग लाइन सेंसेशन हो रहा है जॉइंट्स में, साथ में वीकनेस फील हो रहा है, पेन में स्टिफनेस है, लेम फील हो रहा है, उसके बाद और ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आप वहाँ पे कॉल्चिकम ले सकते हैं। और ज़्यादातर ये घुटनों में दर्द होते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होते हैं, चलने में असमर्थ होते हैं, वहाँ पे कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो इनके पेन होते हैं वो टो में ज़्यादा होते हैं, उसके बाद ये जो इनके गाउट होते हैं वो हील्स में ज़्यादा होते हैं, और साथ कॉल्चिकम में जो पेशेंट होते हैं वो इतना इनके पेन होता है पैरों में कि वो चल तक नहीं पाते हैं, और ज़्यादा अगर टच करने पे भी इनके जो दर्द होते हैं वो बहुत। मेडिसिन है कोलोसिन रूमेटिक प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये मेडिसिन। ये जब अगर आपके पैरों में स्टिफनेस हो रही है और कंट्रैक्शन हो रही है आपकी मसल्स में, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, और इसका जो दर्द होता है वो दबाने पे आराम मिलता है, जितना दबाएं उतना ही उनको आराम मिलता है। और जहाँ जो अफेक्टेड एरिया होते हैं, जिन पैरों में उनको दर्द होता है, जो हाथ में दर्द होता है, वो उस साइड लेटने में उनको आराम मिलता है अफेक्टेड साइड में। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो सिंथ के जो पेन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, थाई से स्टार्ट होते हैं और नी तक ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक पेन रहता है नी में, तो वहाँ पे कोलोसिंथ आप दे सकते हैं। उसके पेन होते हैं, नमनेस फील होते हैं। उसके बाद लेफ्ट नी में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और उनमें जहाँ पे दर्द होती है वहाँ पे हार्ट स्वेलिंग, रेडनेस जो भी रूमेटिक प्रॉब्लम में होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो आप बेसिक कोलोसिंथ आप दे सकते हैं। कोलोसिंथ 200 पोटेंसी में 3 टाइम
2-2 ड्रॉप आप ले सकते हैं। जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक होती तब तक आप ले सकते हैं। और आप ये मेडिसिन, जितनी भी मैंने मेडिसिन बताई है, आप यूज़ करिए, आपकी प्रॉब्लम में ज़रूर रिलीफ मिलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए। थोड़ा टाइम लगता है बट आपको जो रिलीफ मिलेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा। तो आप ये मेडिसिन ज़रूर यूज़ करें।